में देश भर में 100-200 लोग मरते हैं, पर ज्यादा खाने से हजारों लाखों लोग मरते हैं। एक नियंत्रण। जब आप भोजन करने अभी बैठे ना, तो मन में एक संकल्प करके बैठिएगा कि मैं भोजन कर रही हूं या कर रहा हूं, संकल्प लेता हूं भूख से 2 कौर कम खाऊंगा, 2 ग्रास भूख से कम खाऊंगा। भूख से ज्यादा आप खाएंगे, फिर शाम को ओहे माए क्या परकड़ो खाना बैठी जी को नहीं हटतो, पारणो करियो खाई छे तो खा लियो, मासो तो पानी जाने जगह को नहीं है। वो एक कह रही थी बच्ची, मारे तो पेट में पानी जाने जगह को नहीं। अरे भाई पहले से 4 ग्रास कम खा लो, पहले से ही 2 ग्रास आदमी कम खा ले तो शायद पानी नहीं दूध जाने की जगह होगी। और वो इतने जम के टिका लेते हैं, वो बैठ नहीं पाते, कर नहीं पाते। अरे पेट फट रहा है, अरे पेट फट रहा है, अरे पेट फट रहा है। नियंत्रण। जहां खाना खाने जा रहे हैं, देखो भाई जो खिला रहा है ना, वो तो आपको मुफ्त में खिला रहा है ना, पर खा खा करके हम अपने पेट को बीमार थोड़ी करेंगे। शादी ब्याह में गए, नियम ले लो, मैं 10 से ज्यादा सामग्री नहीं खाऊंगी, वहां 100 चीजें हैं, वो खिलाने पर तुला है, पर हम क्या खाने पर तुले हैं क्या? निर्णय कर लो, जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। निर्णय कर लो। अगर जीने के लिए खा रहे हो तो नियंत्रण से खाओ, और खाने के लिए जी रहे हो तो कफन बांधो सिर पर और मस्ती से दिन भर टिकाए जाओ। मुफ्त का चंदन गजबे लाला, तू आजा तेरे बाप को बुला ला, दिन भर खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, बीमार पड़ते रहो। अगर आदमी खान पान पर नियंत्रण ले आए, विषय वासना पर नियंत्रण ले आए, कामना इच्छा पर नियंत्रण ले आए, तो उसके जीवन की आधी बीमारियां अपने आप मिट सकती है। आधी बीमारियां अपने आप मिट सकती है। बस हम नियम ले लें, 50 साड़ी रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 4 चप्पलें रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर 5वीं आ गई तो पहले एक बाहर निकालेंगे, फिर 5वीं नहीं अपने शरीर पे डालेंगे। थोड़ा सा नियंत्रण। और ये जो हमारी खोटी आदतें पड़ चुकी है ना इस युग में, ये लिपस्टिक चिपस्टिक ये सब लगाने की खोटी खोटी आदतें पड़ चुकी है, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाओ। अगर आपको लगाना अच्छा ही लगता है तो नियम ले लो, साल में 10 बार लगाऊंगी, ठीक है, खुद लगाओ और खुद आईने में देखते रहो। देखो भाई किसी को देखने की फुर्सत तो है नहीं, खुद ही आदमी देखता है, हाँ मैं टनाटन हूं, मैं टनाटन हूं, अपने आप को साड़ी यों करके आईने में, वो 15 मिनट तक आईने में यों ही देखती रहती। एक पति बेचारा बाहर खड़ा था, कहे बाहर आओ, वो पत्नी नहा तो चुकी थी पर वो तैयार हो रही थी, नहा रही थी पर तैयार हो रही थी। पति ने कहा बाहर आओ, उसने कहा हाँ 1 मिनट में आता हूं। थोड़ी देर बाद फिर उसने आवाज लगाई, अरे बाहर आओ भाई, चलना है, हाँ 1 मिनट में आ रही हूं। उसने 5 मिनट के बाद फिर आवाज लगी, अरे भाई आओ ना, क्या 1 मिनट में आ रही हूं। उसने फिर 2 मिनट के बाद आवाज लगी, अरे आओ ना, चलना है क्या। उसने कहा फिर 1 मिनट में आ रही हूं। तो पति ने कहा कब आओगे? कहा 1 घंटे से कह रही हूं कि 1 मिनट में आ रही हूं, जल्दी नहीं कर सकते? 1 घंटे से कह रही हूं कि 1 मिनट में आ रही हूं। आकर्षण, रंग रूप का आकर्षण। और ये जो हमने कुछ खोटी खोटी आदतें डाली है ना, अगर हो सके तो आदमी इन पर नियंत्रण ले। नंबर 1, बाजार की चीजें खाने की आदतें। ये दिखती नहीं है बुरी आदतें, पर ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है और हमारे शरीर को बीमारी में डाल देती है। बाजार की चीजें खाओगे, बीमार पड़ोगे, सड़ोगे, तबीयत खराब होगी। ठीक है, कभी कदास महीने 2 महीने में कभी कोई बाजार की एक मिठाई खा ली कि एक कचौली खा ली, बात अलग है। पर कुछ लोगों की ऐसी आदत कि रोज ही खाते ही रहेंगे, रोज ही मिठाई खाने की आदत, बाजार की मिठाइयां, बाजार के नमकीन, बाजार के मिर्ची बड़े। जोधपुर में तो कुछ लोगों के पेट में ऐसे कीड़े पैदा हो गए हैं कि जब तक वो रोज सुबह नाश्ते में मिर्ची बड़े न खाएं तो वो पेट के कीड़े शांति नहीं होते। रोज से ही उनको मिर्ची बड़े उठेंगे और रवाना, उठेंगे और जालूरी गेट की, सिवानसी गेट की, वो कहां मिलते मुझे नहीं मालूम, नई सड़क रवाना कि 2 मिर्ची बड़े खा के आएंगे। और जब तक मिर्ची बड़े नहीं खाएंगे जीभ में रस नहीं आएगा, पेट के कीड़े शांत नहीं होंगे, उनके कीड़े भीतर भफकने लग जाते हैं, मिर्ची बड़ा, मिर्ची बड़ा, मिर्ची बड़ा। बाजार की चीजों पे संयम, बाजार की चीजों पे संयम। आप नहीं जानते, गली सड़ी मिर्चियां भी होगी ना तो उसी में आ जाएगी। मैं बताऊं, हम लोग कई साल पहले कुशल भवन में थे, उसके ठीक सामने एक बेकरी थी। अब तो मशीनें आ चुकी हैं आटा वगैरह भिगोने की, है अभी भी है ना। तो मैं आपको बताऊं, मैं तो 5-6 महीने वहां रहा और मैं रोज ये दृश्य देखा करता। वो शाम को बेकरी में वो बनाता, क्या कहते हैं उसको, बिस्किट और वो टोस्ट और पाव भाजी, वो जो भी होते हैं वो बनाता। और मैं देखता कि वो गली के छोरों को बुलाता, आओ रे छोरों, बड़ा इतना बड़ा उसका था वो टब कढ़ा,
और उसमें आटा, मैदा और पानी और जो उसे डालना होता डालता, और छोरों को कहता उसमें कूदो और पांव से लपा लप पांव चलाए जाओ, और वो शाम तक वो लोदा हो जाता आधे घंटा में, और वो छोरे यो उस पे करते रहते, आंख से देखे। और ऐसा तो कई जगह कई बार देखा है ना, अरे सबके साथ ही होता है। खुद को अगर दूध पीना हो और उसमें मक्खी गिरी हो तो आदमी दूध फेंक देता है, पर दूसरे को दूध पिलाना हो और मक्खी गिरी हो तो मक्खी निकाल के फेंकता, लीजिए साहब गर्मा गर्म दूध पीजिए। बोलो हम करते हैं कि नहीं ऐसा? सबके साथ होता है कि नहीं ऐसा? अच्छा सोचो, यहां कई मिठाई वाले हैं, सब कहते हैं बाप जी हाँ हमारे तो घर में बनती है, और वो सब संभोग धाम से जुड़े हुए हैं, लेकर आते हैं मिठाई। हम कहते हैं भाई क्यों बाजार की मिठाई ज्यादा खिलाते हो? तो कहते हैं नहीं साहब हमारे तो घर की है, हमारे तो खुद की दुकान ही इसी की है। तो मैं कहा करता हूं सोचो, अच्छा आप भी सोचिए, किसी मिठाई की दुकान वाले ने ऑर्डर पर 50 किलो रसगुल्ले बनाए, वो सुबह सुबह वहां पहुंचा, दुकान खोली तो देखा कि रसगुल्ले के कड़ाव में रात को एक चूहा घुस गया और मर गया। अब सोचो क्या करोगे? आप ईमानदारी से चिंतन कीजिए, वो दुकान का मालिक, मिठाई की दुकान का मालिक क्या करेगा? 50 किलो रसगुल्ले फेंक देगा, अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा, क्या करेगा? वो चूहा निकाल कर फेंक देगा। सोचो सोचो, अगर घर में ऐसी 1 किलो रसगुल्ला पड़ा हो और उसमें चूहा गिर गया हो तो क्या करेंगे? खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। बस मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं। इसलिए नंबर 1, जो बाहर की चीजें खाने की हमारी आदत है, इस आदत को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। अच्छी से अच्छी चीज घर में बनाइए ना। अरे भाई खीर बना लो घर में, हलवा बना लो घर में, घर की मिठाई तो कहीं ज्यादा बेहतर होती है। मैं आपको बताऊं, एक महानुभाव जिद पे अड़ाए, वो लेकर आए, सर्दी में खाते ना दूध में भिगो के फीनी, तो वो फीनी लेकर आए, और हमने कहा भाई क्यों बाजार की मिठाई ज्यादा खिलाते? नहीं बाप जी खाना ही पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं, नहीं बाप जी खाना ही पड़ती थे, मर जाओ हमारा तो खाना ही पड़ती, आप भले बीमार पड़ जाओ, नहीं खपे, नहीं बाप जी यहाँ कहीं नहीं खपे, नहीं बाप जी आपने लेनी पड़ती। कुछ लोग बड़े दुरंदर होते हैं। एक बार हम लोग बाड़मेर के पास एक गांव में थे, तो मैं एक घर में दूध लेने सुबह गया, वो पात्र लेकर, तो मैं उस समय फीका दूध पीता था, आज भी प्राय कर फीका ही पीता हूं, उस समय फीका दूध पिया करता था। सो मैं आहार लेने गया, सो वो माजी ने मुझे पात्र में दूध डाला और शक्कर लेकर आई कि शक्कर लो। मैंने कहा नहीं माता जी मैं फीका दूध पीता हूं, शक्कर नहीं। क्या नहीं महाराज शक्कर तो लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं दूध ही फीका पीता हूं, शक्कर लेके क्या करूं? नहीं महाराज जी थोड़ी सी शक्कर ले लो, 1 चम्मच ले लो, शक्कर तो लेनी ही पड़ेगी आपको। अरे मैंने कहा इस बुढ़िया को कौन समझा, मैं दूध फीका पीता हूं, शक्कर का करूंगा क्या? क्या नहीं महाराज इतनी सी शक्कर ले लो, शक्कर तो आपको लेनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? क्या महाराज जी अगर मैंने आपको इस जन्म में फीका दूध पिलाया तो अगले जन्म में मुझे भी फीका दूध पीने को मिलेगा, मुझे मीठा दूध भाता है महाराज, इतनी सी शक्कर ले लो। वो 1 गिलास दूध पिला रहा है तो भी सोच रहा है अगले जन्म में महाराज को पिलाऊंगा तो अगले जन्म में मुझे पीने को मिलेगा। आदमी के मन में वो महाराज को थोड़ी पिला रहा है, वो तो अपने अगले जन्म में दूध पीने की व्यवस्था कर रहा है। वो सोचता है अगले जन्म में पीनी कहां से खाऊंगा, तो यहां महाराज को खिलाओ, अगले जन्म में पीनियां खाएंगे। तो कहते ना तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तो यहां महाराज को 2 फीनी खिला दो, अगले जन्म में 100 फीनियां खाने को मिलेगी। सो वो फीनी लेकर आए, मेरे पात्र में डाली। संयोग की बात थी कि वहीं सामने बैठे रहे और मैंने उसमें गर्म दूध डाल दिया। फीनी को तोड़ करके, वो मीठी फीनी थी, फीनी को तोड़ के दूध डाल दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने देखा 5 मिनट में उस दूध पर फीनी में से एक मरे हुए कीड़े का आधा शरीर तैरता हुआ ऊपर आ गया, उसके बाल तैरते हुए आ गए, वो उसी में पिसे हुए थे, उसी में घुटे हुए थे। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा देखो ये क्या है। इसलिए जितना हो सके ना तो बाजार की वस्तुओं का त्याग करना ज्यादा श्रेष्ठ है। जिनमें लगे कि इनमें हिंसात्मक दोष लग सकते हैं, उनका त्याग करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह जैसे बाजार की चीजों का त्याग कीजिए, वैसे ही तेज मिर्च मसाले के पकवान भी भोजन मत लीजिए। सब्जियों में ज्यादा तेल ना खाएं, रोटियों में ज्यादा घी ना खाएं। मिर्च मसालों से जितना परहेज करेंगे आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे। ज्यादा मिर्च मसाले लगा के सब्जियां मत खाइए। जितने कम मिर्च मसाले का आप सेवन करेंगे आप उतने स्वस्थ रहेंगे, आपकी वृत्ति उतनी स्वस्थ रहेगी, आपका मन उतना शांत प्रसन्न रहेगा। कम खाओ, परिमित खाओ, सीमित खाओ और ज्यादा दिन तक खाओ। ज्यादा खाओगे तो कम खा पाओगे, समझ लो। ज्यादा खाओगे तो कम खा पाओगे, क्यों? क्योंकि जल्दी मर जाओगे। कम खाओगे तो ज्यादा खा पाओगे, क्योंकि लंबे अरसे तक जियोगे। इसलिए कम खाओगे तो ज्यादा खाओगे, परिमित खाओगे। जो सीमित खाता है वो परिमित खाता है, जो असीमित खाता है वो जीवन में कम खा पाता है।
तले भुने इन चीजों का कम सेवन कीजिए, ज्यादा तली हुई चीजें मत खाइए। सामने वाला खिला रहा है, ठीक है, खाए जा रहे हो, पर अपन सीमित रखें, कम मिर्च मसाले। जितने कम मिर्च मसाले हो, अगर लगे कि जहां खाना खाने गए वहां मिर्ची तेज है, पानी में सब्जी धो लो, वापस बाहर निकालो, पानी फेंक दो और उस सब्जी से रोटी खा लो। पर मिर्च मसाले कम खाइए, तली हुई सब चीजें कम खाइए, तेल तिरवालेदार सब्जियां कम खाइए, इन चीजों का सेवन कम कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। नंबर 3, अपने श्रृंगार के साधनों को कम कीजिए। आज की तारीख में 2 ही टेंशन है। नंबर 1, युवक व्यसन में है। नंबर 2, युवती फैशन में है। परिणाम, पूरा परिवार टेंशन में है। युवक किसमें है? व्यसन में। युवती फैशन में। इस कदर फैशन चल पड़ी है कि कभी कभी, अच्छा, लोग इतने निसन में हो गए हैं, मतलब इतने निसन में हो गई हैं लोग कि अपने को शर्म आए, पर उनको तो कोई शर्म ही नहीं है। वो तो जहां तक ऊंचा उठाना चाहो वहां तक उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। अभी घुटने तक कहते हो, घुटने से जंगा तक, जंगा से और ऊपर तक। और आप समझना, महाभारत के काल में तो चीरहरण भी हुआ था। 50 साल के बाद तो चीरहरण भी नहीं हो सकता किसी द्रौपदी का, किसी नारी का चीरहरण नहीं होगा, शरीर पर चीर ही नहीं होगा, हरण काय का होगा। चीर दिखते ही नहीं है, खोजने जाओ तो लगता है जैसे महामक्खी से। ऊपर का कपड़ा 1.5 बाई 1.5 फुट में बनाएंगे, नीचे का कपड़ा 1.5 बाई 1.5 फुट में बनाएंगे, और 2.5 बाई 2.5 फुट में पूरे शरीर के कपड़े बन जाएंगे उनके। नीचे के कपड़े ऊपर जा रहे हैं और ऊपर के कपड़े नीचे आ रहे हैं। अब आप सोचो कि कहां पर सभ्यता बचेगी। सोचो, नीचे के कपड़े क्या हो रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर के कपड़े नीचे उतर रहे हैं। अब वो बीच में इतने इतने से 2 जगह कपड़े लगा लो, बस 2 जगह मैं देखा करता हूं, महानगरों से लोग आते हैं, नीचे इतना कपड़ा, ऊपर इतना कपड़ा, बस। परिणाम, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति धीरे धीरे तिरोहित हो रही है और आदमी की बुद्धि विकृत हो रही है। कहीं कोई अगर गलत व्यवहार हो रहा है, छेड़खान हो रही है, तो भाई माफ करना, सारा दोष पुरुषों का नहीं है, कहीं न कहीं हम भी थोड़ी चूक खाते हैं। हम अपने वस्त्रों पर, अपने चलने फिरने पर, अपने बोलचाल पर संयम नहीं रख पाते, और परिणाम हमें देखकर सामने वाला असंयम में उतर आता है। अगर हम अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपने कपड़ों को लज्जापूर्वक पहनेंगे, सभ्यता से पहनेंगे, संयम से पहनेंगे, तो मान कर चले वे हमारे कपड़े भी सामने वाले की आंखों में हमारे लिए वो जगह बनाएंगे। अब वो कपड़े ही हमने इस तरह से पहन रखे हैं, इस तरह से। अभी मैं 2 साल पहले जयपुर में था, एक मुंबई से परिवार वहां आके ठहरा था, शाम को वंदन करने हमारे पास आया। अब वो लड़की बेचारी वंदन करने झुके कैसे, आपको विश्वास नहीं होगा, यहां तक, मतलब घुटने से 9 इंच ऊपर तक तो उसके कपड़े थे, घुटने से 9 इंच ऊपर। अब वो बेचारी लड़की कैसे तो वंदन करे, कैसे प्रणाम करे, बस वो खड़ी खड़ी यो 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 कर रही थी। मुझे लगा कि इनके माँ बाप भी कैसे हैं, न इन्हें समझा पाते, न कह पाते हैं। शालीनता हो, वस्त्रों की भी शालीनता हो। शालीनता के वस्त्र पहनेंगे तो औरों की आंखों में आपके लिए शालीनता की जगह बनेगी। लौफराई के कपड़े पहनेंगे तो औरों की आंखों में आपके लिए लौफराई की जगह बनेगी। इसलिए अपने वस्त्रों की शालीनता रखिए, और इसी तरह श्रृंगार की शालीनता रखिए। ये आजकल एक और फैशन चल पड़ी है, बालों को कलर करवाने की, वो गोल्डन प्लस कराने के लिए इतने बूंदे लगते हैं, पता नहीं, पैसे भी लगाते हैं, बाल सफेद कराते हैं। एक अभी आए थे, कोई बेंगलोर से एक परिवार आया था, उसकी लड़की ने एकदम सफेद सफेद बाल करा रखे थे। मैंने कहा, बहन तुम्हारी इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे सफेद बाल हो गए? नहीं महाराज, ये तो कलर कराए। अरे मैंने कहा, ये 50 वाले काले करा रहे हैं और 20 साल वाले गोरे कराने